अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट है। आपको पता है जो बड़े जहाज़ होते हैं, ये एयरप्लेन्स हो गए या ये आपके क्रूजेज़ होते हैं, इनकी हर कुछ सालों बाद इंस्पेक्शन होती है और ओवरऑल होती है। मीन इनकी एक थोरो चेक होता है कि ये सही से ऑपरेट करें, एक्सीडेंट के केसेस, एक्सीडेंट के चांसेस वगैरह के लिए। तो जो मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल कॉस्ट होती है वो आपको इनकर करनी ही करनी होती है। अगर आप जहाज़ ले रहे हैं तो आपको वो कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है, उसके बगैर आप जहाज़ कोऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जहाज़ से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि इज रिकॉग्नाइज इन द रीजनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। द इनिशियल इंस्पेक्शन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स टाइम। आपकी जो इनिशियल इंस्पेक्शन कॉस्ट हुई है शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में, उसको या आपने एक जहाज़ लिया है और अभी क्या बताओ उसकी 4-5 सालों बाद इंस्पेक्शन फर्स्ट हो, तो आप उसको एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट एस्पेक्ट्स के। आप इर्द गिर्द जहाज़ों की भी हो रही होती है तो आप उस हिसाब से, और उसको फिर उस पर डेप्रिशिएट करते हैं। अब जो इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है उसकी यूज़फुल लाइफ डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एसेट की, क्योंकि एसेट ने तो काफ़ी अर्सा सर्वाइव करना होता है, जबकि इंस्पेक्शन हर कुछ पीरियड बाद होती है, मीन्स या 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो आप उसको डिफरेंटली डेप्रिशिएट करते हैं। अब इफ़ न्यू इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट बिफोर द एस्टिमेटेड पीरियड देन एनी ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्लूडेड इन एसेट इज द रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल आपने फ़र्ज़ किया कि 5 साल बाद इंस्पेक्शन होगी, पर किसी रेगुलेशन चेंजेस की वजह से 3 साल बहुत हो जाती है, तो आपकी जो रिमेनिंग इंस्पेक्शन की कॉस्ट होगी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी होगी, आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, आप उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हटा देंगे। तो और जो नई इंस्पेक्शन कॉस्ट है उसको इंक्लूड कर लेंगे। अब आपकी जो क्वेश्चन मैंने आपको इधर दिया हुआ है, शिप कॉस्टिंग $10,000 विद 2,000 रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन कॉस्ट हैज़ यूजफुल लाइफ एज फॉलोज। शिप 8 ईयर्स, इंस्पेक्शन कॉस्ट टू 5 ईयर्स। अब 10,000 शिप की कॉस्ट है और उसी के अंदर इंक्लूडेड 2,000 इंस्पेक्शन कॉस्ट है। शिप की जो 10,000 है उसमें से 2,000 आप निकाल लें इंस्पेक्शन के तो 8,000, और 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो 1,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब इंस्पेक्शन कॉस्ट की 2,000 है और 5 साल है तो 400 उसका डिप्रिसिएशन आ गया। टोटल ये 1,400 है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा एक पोर्शन था मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट का।